32 साल के ये प्रोफेशनल हैं। हस्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, तो बुध इनकी कुंडली में विशेष प्रभावी रहने वाले हैं। महादशा जो है 2035 तक बृहस्पति भगवान की चलेगी। तो आरंभ हम सबसे पहले महादशा से ही करते हैं। तो महादशा अगर बृहस्पति की चल रही तो बृहस्पति 19 डिग्री के होकर कारक भाव में बैठे हुए कर्म में अगर बैठ जाते हैं तो सब कुछ संतुलन कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि इनकी 5वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ सुख पे पड़ रही है, और यहाँ नौकरी और धंधा जो हम देखना है हमें खास, तो गुरु की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। 19 डिग्री के हैं तो गुरु पावरफुल है, वक्री हो गए हैं, तो इस पर हम रेमेडी करेंगे जो जीवन भर इनको सवेरे एक बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा, तो इससे गुरु जीवन भर मजबूत रहेंगे। कर्म में हमें विशेष सफलता यहाँ मिलती है, वो हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम पहले घर को देखें तो ये यहाँ पे वृश्चिक लगन बन रहा है। वृश्चिक लगन वालों की एक बात खास होती है कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। इनको अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि सब कुछ अग्निपथ पे मिलेगा। तो इनका सबसे पहले लग्नेश ही मंगल जाकर धन के भाव में बैठा है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धन मिलेगा। सारी थिंकिंग इनकी धन के इर्द गिर्द घूमेगी। मंगल 17 डिग्री के हैं और दूसरे घर में भी मांगलिक हो जाते हैं मंगल, तो इस पर भी हम रेमेडी करेंगे। राहु और मंगल पे कॉम्बिनेशन हो गया है, तो यहाँ पर राहु मंगल का अंगारक दोष लग गया है, तो धन पितरों को ये सब परेशानियाँ होती रहेंगी। और हमारा ये कुटुंब का घर है, हमारी वाणी कभी कभी खराब हो जाएगी, तो अंगारक पे मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ पे राहु भगवान ने यहाँ ये है धन का घर, इसे 9 लिखा, और देखिए इसके कारक धनेश, इसके स्वामी गुरु जाकर कर्म में बैठे हैं, तो कर्म में आपको बहुत सारे धन मिलने वाला, उसकी चिंता मत करिए। अब जो प्रॉब्लम है वो समझिए कि इस घर का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। इस घर का मालिक लगन जो मेन है, हमारा घर जो धारा है हमारी, वो धन की धारा है, और धनेश जाके कर्म में बैठा हुआ है जुपिटर। प्रॉफिट अगर हाउस को हम देखते हैं, ये हमारा इवेंट्स, प्रॉफिट इवेंट्स देते हैं, तो यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो मनोबल अच्छा रहने वाला है, मन की शक्ति से धन मिलेगा। और कन्या राशि के होके मंगल, तो कन्या राशि के स्वामी बने बुध जाकर धन में बैठे हैं। एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है इस कुंडली में, बहुत अच्छे एक्सचेंज है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि धनेश जो है, माफ़ कीजिए, जो लग्नेश है वो जाकर धन के घर में बैठा है, धन के घर का स्वामी कर्म में बैठा है, प्रॉफिट का स्वामी जाकर धन में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरे घर में राहु भगवान ने थोड़ा सा जो कबाड़ा किया है, एक तो मंगल भगवान को इन्होंने बहुत सारा परेशानी किया गया। राहु मंगल जब भी आमने सामने आते हैं तो ये मंगल भगवान ने जो राहु भगवान को बिगाड़ देते हैं। फिर राहु और मंगल में बहुत सारे पैचेस होते हैं, जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं अर्ली लाइफ में। जो पोस्ट लाइफ अगर हम माफ़ कीजिए ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो 55 और 56 में ये बहुत अच्छा प्रभाव भी देते हैं, लेकिन उसके पहले ये लक को जलाते रहते हैं। राहु भगवान ने मंगल भगवान के साथ में अंगारक बनाया है। वीनस के साथ में देखिए यहाँ पर इनकी दुल्हन, इनका एक सवाल ये भी था कि दुल्हन, इन्होंने शादी रिलेशनशिप में थे लेकिन शादी तक अंजाम नहीं हो पाया, तो ये हमारी दुल्हन है। अब वीनस और मंगल बैठते हैं तो मल्टीपल अफेयर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, लेकिन राहु और वीनस बैठेंगे तो लंपट योग लग जाएगा, हमारी दुल्हन को ये कलुषित कर देते हैं। तो हमारी दुल्हन में बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, वो वाला भाव नेगेटिव अप्रभावी हो जाता है। राहु वीनस का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो इसे लंपट योग कहते हैं। आपका नाम भी एक बार खराब होगा जीवन में, और ये रिलेशनशिप के चक्कर में एक बार ये कराते ही हैं। राहु और मरकरी का यहाँ पर देखिए जड़ योग लग गया है, और मरकरी यहाँ पर खास क्या है, ये तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं, 28 डिग्री के हैं और अस्त हो गए हैं। ये साइन अस्त का है, लेकिन 21 डिग्री इनकी डिग्री, माफ़ कीजिए 28 डिग्री इनकी डिग्री वे काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से सुप्त अवस्था में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम राहु मंगल भगवान का ही काम करते हैं तो हमारे को बहुत सारा लाभ, तो एक रेमेडी इनकी ये हो गई।
दूसरी रेमेडी जो इनका पराक्रम का भाव है, इसके स्वामी शनि बने हैं, अपार पराक्रम देते हैं, अपार। अपने ही घर में बैठे हैं मकर राशि में, सूर्य के साथ कंजंक्शन इनका बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। शनि और सूर्य का जब भी कंजंक्शन होगा तो अब आपका जो पराक्रम है, जो आपका इनपुट है, वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा। एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखें, सूर्य और शनि का इस प्रकार का कंजंक्शन पिता के लिए बहुत घातक होता है। ये खासकर जब आप 27 साल में होते हैं और 42 साल में होते हैं, उस समय सूर्य की उपासना बहुत सारी करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो इससे हमारे पिता का जीवन जो है सुरक्षित होता है। सूर्य शनि की बाधा इनके पराक्रम में लगी है, इस पर इन्हें काम कर लेना चाहिए। अगर हम इनकी मैरिज के लिए देखें तो जो इनका दूसरा सवाल है, तो मैरिज में देखिए राहु भगवान के साथ इनका कांटेक्ट हो रहा है, तो शादी इनकी हो जाएगी, रेमेडी करना पड़ेगा और घर वालों के सहयोग से, बड़े बुजुर्गों के सहयोग से शादी को अंजाम मिल जाएगा। वीनस और मंगल जब साथ में होते हैं तो ये बहुत सारे लव अफेयर भी कराते हैं, तो उससे हमें सावधान रहना है, हमें अपने बिहेवियर को उसी प्रकार से ठीक करते चलना है। अब इनका कहना है कि ये कर्ज में फंस गए हैं, तो हम सबसे पहले तो ये देखिए, धन के लिए वीनस राहु के संपर्क में बैठे हुए हैं, जबकि क्या इनको पीड़ा से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जुपिटर की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जुपिटर को मजबूत करेंगे तो ये वाले घर का और भला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम धन के लिए वीनस को देखेंगे और हम धन के लिए इस घर को, ये घर भी धन का है, 9 लिखा हुआ है इस घर में, और इस घर में ये 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो इस घर का जो स्वामी है वो जुपिटर जाकर कर्म में बैठा हुआ है, ये तो अच्छा है, तो धन तो मिल रहा है, लेकिन इनकी सिटिंग होने के कारण धन इनका फंस गया है। यही एक कारण है, सूर्य शनि की बाधा तो इनको ज़्यादा तगड़ी लगी हुई है। नवांश चार्ट हमें ये बताता है कि हमारे आने वाले जीवन किस प्रकार सुरक्षित है और किस प्रकार संतुलित दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मंगल है 8वें घर में, जुपिटर भी यहाँ पर चले गए हैं, ये भी यहाँ जीवन में फाइनेंस की दिक्कत देंगे आने वाले जीवन में, ये इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर। तो जुपिटर को यहाँ मजबूत करने से यहाँ जुपिटर मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपके नक्षत्र स्वामी यहाँ पर बहुत अच्छी जगह बैठ गए हैं प्रॉफिट में, तो आने वाले जीवन में दिमाग से आप अपना धन बनाते रहेंगे। सूर्य आपको यहाँ पर विशेष देखिए, समझिए यहाँ सूर्य पीड़ित है और यहाँ सूर्य जो आने वाले जीवन है उसमें नाम लेके बैठे हुए हैं, आपके मेष राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के सूर्य बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 5वें घर में बैठे हैं, ये भी बुद्धि बल को बढ़ाते हैं और इस घर को देख रहे हैं, तो बुद्धि से आप धन भी कमा लोगे। तो ये आपका नवांश चार्ट बहुत अच्छा इंडिकेट हो रहा है। पत्नी की पीड़ा देखिए, यहाँ फर्स्ट घर में अगर नेगेटिव प्लैनेट बैठ गया है तो पत्नी जो है उसका प्रभाव नष्ट होता है। शनि और वीनस का अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा वैवाहिक सुख का घर है, तो वीनस तो अपनी राशि में बैठे हैं, सुख दे रहे हैं, लेकिन शनि यहाँ पर बैठ गए हैं तो ये गड़बड़ हो गया। तो जब हम ये रेमेडी करेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी फायदा हो जाएगा। तो कर्ज का क्या कारण हो गया है, जबकि जुपिटर की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, जुपिटर की महादशा भी चल रही है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर धन का, ये जो राहु भगवान ने इनके 1 2 3 प्लैनेट्स को पकड़ लिया है, इस पर हम रेमेडी करते ही ये तीनों प्लैनेट्स आपके अच्छे पावर देंगे और आपका जीवन भी संतुलित हो जाएगा। यही मेरी कामना है।